गुड इवनिंग फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कैंडिडेट में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे जो भी बेहतरीन अपडेट को जानेंगे, जिसमें खास करके बात होगी उन जिलों की जहां पर भुगतान नहीं हुआ है और कार्रवाई करना जरूरी है। जी हाँ फ्रेंड, शिक्षा मंत्रों के लिए दोहरा खुशखबरी निकल करके आ रही है। बीएड वालों के लिए जो है खुशखबरी निकल करके आ रही है। क्या कुछ खुशखबरी है देख लेते हैं कि ये 1 to 5 में उनको मिला है स्थान, ये सही है कि गलत है, इसको भी देखा जाएगा। वेतन भुगतान हेतु 252 प्लस 282 दो आवंटन हुए हैं, इसको भी जानेंगे। जनगणना कार्य पूरा भुगतान कब तक होगा, ये भी देखने की बात होगी। निरीक्षण का निचोड़ निकला है। के पाठक ने 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आदेश दिए, पत्र जारी कर दिया गया। ईपीएफ पर गुड न्यूज निकल रहे हैं और शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ रक्षाबंधन जो है अवकाश में संशोधन का कई जिलों से पत्र जारी हुआ है। सबसे पहले ऐसे जो भी मत के वेतन अपडेट के बारे में जानते हैं। चाहे ईस्ट चंपारण हो, चाहे खगड़िया हो, चाहे वेस्ट चंपारण हो, कोई भी जिला हो, चाहे बांका हो, जहां भी भुगतान नहीं हुआ है, चाहे राशि कम आवंटित की गई हो, चाहे जो भी कारण हो, 11 तारीख का टाइमलाइन सरकार देती है। तो 11 तारीख के टाइमलाइन तक बिल्कुल भुगतान कर देना चाहिए। जब आधे से 1 घंटे के विलंब में आप शिक्षक पर कार्रवाई कर देते हैं, उसको सस्पेंड कर देते हैं, तो यहाँ पर जब 20-20 दिन 25-25 दिन भुगतान में देरी हो गई है, तो फिर जो भुगतान से संबंधित क्लर्क है या भुगतान से संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है, अकाउंटेंट है या डीपीओ है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। जी हाँ फ्रेंड, द स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से ये आग्रह करती है कि बिल्कुल जो प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, बिल्कुल ऐसे जो है लापरवाह पदाधिकारियों पर या कर्मियों पर बिल्कुल कार्रवाई करें। एक तरफा कार्रवाई सिर्फ शिक्षक पर, ये कहीं से भी शोभनीय नहीं है। शिक्षक अल्प वेतन भोगी है, उनको समय पर भुगतान मिलना चाहिए। आवंटन के बाद जब ये टाइमलाइन दिया गया है कि 11 तारीख तक नेक्स्ट पिछले महीने का भुगतान हो जाएगा, तो फिर इतनी ज़्यादा लंबी देरी क्यों? लगभग 20 दिनों की देरी अब हो रही है। लगभग 15 दिन से अधिक का समय निकल चुका है। आज 26 तारीख है। जी हाँ फ्रेंड, बीएड को मौका मिल रहा है और आवंटन हुआ है 252 प्लस 282 करोड़ का। तो सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल रही है। सबसे पहले ये जान लेते हैं जो निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण से जो है कई सारे बिंदुएं निकले हैं, जो प्रमुख बिंदु निकल करके आ रहे हैं, उसको देख लेते हैं। 26 अगस्त का ये पत्र है। 1 जुलाई से निरीक्षण का कार्य चल रहा है और आज 26 अगस्त जब आया है, तो कई सारे बिंदु निकले हैं, जिस पर जो है निचोड़ निकाल। विद्यालयों में प्रीफेब स्ट्रक्चर का युद्ध स्तर पर निर्माण, यानी बहुत तेज गति से पिछले आपको वीडियोज में बताया गया था कि प्रीफेब स्ट्रक्चर जो 4 से 5 लाख में बनता है, जो एक अस्थायी टाइप का मकान होता है, उसमें विद्यालय के छात्र छात्राएं बैठेंगे और पढ़ाई करेंगे, जिसमें कि पंखा वगैरह सभी व्यवस्था होती है। जैसा कि आपदा के टाइम में जो है घर बनाया जाता है, उसमें खिड़की वगैरह सब चीज़ होता है। विद्यालय में अध्यापकों की कमी खुलकर सामने आई है, खास करके माध्यमिक और प्लस 2 वाले स्कूलों में तो बिल्कुल जो भी प्रोन्नत हुए हैं उनमें बहाली ही नहीं हुई है। और वहाँ पर जो है मिडिल स्कूल के शिक्षक को जो है वह उनको प्रतिनियुक्त करके पढ़ाई का काम चल रहा है। तो ऐसे विद्यालय में फिलहाल बीपीएससी से बहाली में 4 से 6 महीना लगने का समय बताया गया है। इसलिए आउटसोर्सिंग द्वारा गेस्ट टीचर की बहाली की बात कही गई है। हाउसकीपिंग की जाएगी, यानी कि जो शौचालय वगैरह है साफ सुथरा करना है, यानी कि साफ सुथरा करने के लिए कोई रिसोर्स नहीं है प्रधानाध्यापक के पास, इसलिए जो है एजेंसी को दिया गया है हाउसकीपिंग यानी विद्यालय के साफ सफाई की। आईसीटी लैब यानी कि कंप्यूटर लगाना है 10,000 विद्यालयों में। फिलहाल 4,707 विद्यालय में कंप्यूटर लगेंगे, जिसके कार्य आरंभ हो चुका है। तो ये 4 महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं और इन प्रयासों के बाद 1 सितंबर 2023 से फिर जो है इन पर जो है कार्रवाई की जाएगी कि क्या कुछ इससे पठन पाठन में सुधार हुआ है, देखा जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो ये 4 पहलू निकल करके आ रहे हैं। यहाँ पर कई जिलों से पत्र निकला है और 30 के जगह पर जो है 31 को कर दिया है। बुधवार की जगह पर 31 है, यानी कि गुरुवार को जो है अवकाश रहेगा रक्षाबंधन का। और क्योंकि रक्षाबंधन के में परिवर्तन हो गया है, अवकाश तालिका को जो है यहाँ पर जो है सुधारा जाएगा, संशोधन किया जाएगा। रक्षाबंधन के पूर्व को 30 तारीख के अवकाश को 31 तारीख कर दिया गया है। चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ खबर निकल करके आ रही। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रक्षाबंधन का जो अवकाश था, यहाँ पर 30 अगस्त को आप देख पा रहे हैं। अब ये 31 अगस्त को होगा। 20 नंबर कॉलम में रक्षाबंधन का जो अवकाश है 30 तारीख को, एक दिन का बुधवार, अब ये बृहस्पतिवार
हो चुका है। चलेंगे अगले स्लाइड पर। और यहाँ पर दक्षता परीक्षा यानी कि दो पुराने शिक्षा मित्र शिक्षक हैं उनके लिए दोबारा कुछ लोग छूट गए थे, तो उनके लिए जो है दक्षता परीक्षा का आयोजन किया गया है, जो कि फॉर्म फिलअप 31 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक होगी और एग्जाम का डेट जो है 24 नवंबर को है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी। एक और जहां दक्षता पास शिक्षकों का वेतन निर्धारण के लिए सेवा पुस्तिका संधारण की पत्र निकला है, कई जिलों से निकला है, भोजपुर से भी निकला है, तो उनसे उनके सैलरी में जहां 7 से 8 हज़ार की बढ़ोतरी होगी, वहां दूसरे और जो छूट गए थे किसी कारण से उनके लिए दोबारा परीक्षा लेना और भी बेहतर है। और ये कहा जाए कि शिक्षा मित्रों के लिए दोहरा खुशखबरी निकल करके आ रही है। भाषा के प्रश्न काफी आसान थे, जिसे देख करके शिक्षकों के चेहरे खिल उठे। फर्स्ट पेपर में ज़्यादा आसान प्रश्न नहीं था। और चंद्रशेखर और के पाठक के विवाद में जो है आप्त सचिव को किसी भी तरह के पत्राचार से रोक दिया गया है, विभागों के आप्त सचिव को। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर औरंगाबाद में थाना अध्यक्ष जो है 20,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पर नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए 31 तक जो है यहाँ पर खुला रहेगा, डेट को बढ़ा दिया गया कक्षा 6 में। और सुपौल के डीओ और डीपीओ स्थापना पर कार्रवाई की मांग की गई है। अपर मुख्य सचिव शिक्षा पत्राचार कर वेतन भुगतान में लापरवाही की यहाँ पर शिकायत की गई है। जैसा कि अभी बताया गया था कि कई जिलों में वेतन भुगतान में जानबूझकर लापरवाही किया जाता है, चाहे वो राशि समायोजन का दिक्कत हो, चाहे अन्य कोई दिक्कत हो लोकल लेवल पर। तो ये बड़ी बात निकल करके आ रही है। जिले के सभी सरकारी विद्यालय में 8वीं तक के 8.17 लाख छात्रों को होगा मासिक मूल्यांकन। ब्लैक बोर्ड पर लिखे जाएंगे प्रश्न, जिसका तिथि यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है। मासिक मूल्यांकन का 19 से 20 यहाँ पर देख रहे हैं 29 से 30 अगस्त का जो है मासिक मूल्यांकन। और इसके साथ साथ आपको बता दें फ्रेंड कि साप्ताहिक मूल्यांकन का भी जो है सरकार ने किया गया है। और स्कूलों के लेखा अपडेट नहीं तो बीआरसी के लेखाकर्मी पर होगी कार्रवाई। और इसमें के लिए प्रिंट पेमेंट एडवाइस बनाया जाएगा, जैसा कि कल ही बताया गया था। प्रिंट पेमेंट एडवाइस बना करके उसको संधारण किया जाएगा और इससे रोकड़ बही अपडेट नहीं रहने पर लेखा पर कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं इसी के द्वारा जो है आगे वेतन भुगतान की भी कार्रवाई की जा सकती है। जी हाँ फ्रेंड, तो आगे चलते हैं और देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है सभी विद्यालय में मासिक और साप्ताहिक मूल्यांकन का जो है शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख लेते हैं 26/8 को दिया गया है और 2/9 को दिया गया है, यानी सैटरडे का दिन को जो है मासिक मूल्यांकन का यहाँ पर डेट दिया गया है। साप्ताहिक मूल्यांकन का और मासिक मूल्यांकन का जो आपको अभी दिखाया गया कि महीने के अंतिम जो 2 दिवस आते हैं वहाँ पर जो है शुक्रवार, बुधवार और गुरुवार अलग अलग सप्ताह में अलग अलग महीने में अलग अलग दिन यहाँ पर दिए गए हैं। जी हाँ फ्रेंड, बात कर लेते हैं 75% उपस्थिति नहीं होने पर जो है राज्यपाल का पत्र जारी किया गया है कि किसी भी छात्र को कॉलेज में फॉर्म भरने नहीं दिया जाएगा। और 12 विश्वविद्यालयों को पहले 252 करोड़ मिले थे जुलाई तक के भुगतान के लिए, आगे के भुगतान के लिए 212 करोड़ का आवंटन मिल गया है। जी हाँ फ्रेंड, तो एक अच्छी खबर निकल करके आ रही है। और ये बीएड से रिलेटेड जो खबर निकल करके आ रही है असम से, तो अब तक ये कोई पत्र नहीं है। बीएड को मौका दिया गया है असम में, फिलहाल असम में दिया गया है। और ये सच है कि गलत अभी भी इस पर जो है संदेह, क्योंकि ये एक जो है कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्मेट है, कोई पत्र नहीं है। तो इस पर अभी पूरी तरह से फेथ करना बिल्कुल गलती होगी या कमी होगी। और बात कर लेते हैं ईपीएफओ पर। ईपीएफओ का जो है कैपिंग जो है बढ़ करके जो है 15,000 से 21,000 होने की संभावना है, फिलहाल हुआ नहीं है, इसलिए उस दस्तावेज को अभी पुट नहीं किया जा रहा है। और इसी उम्मीद के साथ कि आज आपके जिले में भुगतान हो, अन्यथा आप भी आंदोलन कीजिए और कार्रवाई करवाइए ऐसे लापरवाह पदाधिकारियों पर, जिनके कारण से राशि आवंटन के बाद भी आपका भुगतान लंबित रहता है। आज के अंक में इतना ही। आपसे आपका दोस्त और होस्ट विदा लेता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।